हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। और कुछ बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने आप लोगों को राइट डाउन करवा दिया था कि आप लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। क्या, टॉर्क। सो नेक्स्ट हेडिंग डालें, टॉर्क। टॉर्क क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, टॉर्क। टॉर्क, या इसको हम लोग बोलते हैं, अभी तो हम लोग टॉर्क के नाम से पढ़ते हैं। जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, जब बीटेक में जाएंगे तो इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। किसके नाम जानते हैं, मोमेंट। मोमेंट ऑफ अ फोर्स किस नाम जानते हैं, चलो, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ओके, सो बेसिकली टॉर्क होता क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगा के इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर या नीचे कर सकता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन करा सकता हूँ। बट सपोज मैं यहाँ से इसको पकड़ लूँ, है ना, यहाँ से इसको पकड़ लूँ और यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊँ, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, रॉड घूमना स्टार्ट कर देगा जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो रॉड है ये क्या करना स्टार्ट कर दे रहा है, घूमना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। तो अगर मान लेते हैं टॉर्क कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखें टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स, torque or moment of a force is defined as, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, is defined as torque vector is equal to r cross f। r cross f, टॉर्क क्या है, r cross f। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क भी। r क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे f क्या है, फोर्स है। f क्या है बच्चा, फोर्स। वेक्टर f क्या है आपका, फोर्स। ओके, r क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर भाई, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोगों को कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये ओरिजिन हो गया। ओके, अब हमको सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P पे जो है वो फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे, सॉरी, मान लेते हैं फोर्स जो है इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वेक्टर F है ना, और दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। ओके, तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो टॉर्क जो है ये r वेक्टर और इस f वेक्टर दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमको पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें तीसरा भी क्या मिलता है, वेक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हमारा कैसा हो जाता है, एक्सियल वेक्टर। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया ना, सब क्या होते हैं, वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। सेम उसी तरीके से टॉर्क भी हमारा क्या आ जाएगा, एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करके। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करके। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता था, वेक्टर आर की तरफ चारों फिंगर करो और एफ की तरफ मोड़ो तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको आगे की तरफ से बढ़ा देंगे तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर के बीच हमने एंगल किया है ना, चारों फिंगर को किया, फोर्स की तरफ मोड़ था, हम किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। दैट मीन्स टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अच्छा, पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें तो ये पोजीशन वेक्टर किसका है, किसका पोजीशन वेक्टर, उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जिस पे फोर्स लग रहा है, कहाँ, किसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे मैं
टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालूं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, या सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में लगा दिया। या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करूं तो क्या आ जाएगा, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। टाउ क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, आर क्या है, डिस्टेंस, एफ क्या है, डिस्टेंस किसका, पॉइंट का, वहां से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से उस पॉइंट का जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एफ क्या है, फोर्स, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अगर अब देखें यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क निकालने का जो मैं आप लोगों को तरीका यहाँ पे बताऊंगा, पहले आप लोग नोट करें, यहाँ से सबसे पहले आप लोग नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो ध्यान से देखें, टॉर्क निकालने का तरीका आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन के अबाउट हम लोगों को टॉर्क कैलकुलेट करना है ना। और मान लेते हैं फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, वेक्टर एफ। तो टॉर्क और फोर्स के बीच एंगल कितना हो बच्चा, कैसे निकालेंगे, टॉर्क और फोर्स के बीच एंगल के हम लोग निकाल सकते हैं। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, तो दोनों के हेड ज्वाइन हो, तो दोनों के टेल ज्वाइन हो। तो यहाँ पे हमारा फोर्स वेक्टर ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, फोर्स वेक्टर ये हो गया। दोनों को क्या टेल ज्वाइन है, दोनों के टेल तो नहीं ज्वाइन है। दोनों के टेल अगर नहीं ज्वाइन है तो क्या करेंगे, दोनों के एंगल निकालने के लिए क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे आगे की तरफ, यस सर बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल थीटा, क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल थीटा। अब मेरे को बताओ, क्या मैं यहाँ से एफ के दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, फोर्स का मैं यहाँ से दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक कौन सा आ जाएगा, along दिस लाइन एफ cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एफ साइन थीटा, ओके, ये एफ cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ इस इक्वेशन को, तो मैं इस एफ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर मतलब इस आर वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा, या ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, ओके। उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क। क्या मिल जाएगा, चलो टॉर्क। जैसे अब ये कंपोनेंट जो है इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं देगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट देगा, ये वाला सब कंपोनेंट। तो हमेशा जब भी टॉर्क निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट देखेंगे जो इस आर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट इस आर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, टॉर्क निकालते टाइम मेट्रिकली यहाँ से टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मेट्रिकली यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, आर इंटू एफ साइन थीटा, ओके, आर इंटू एफ साइन थीटा या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, अगर फार्मूले के तौर पे याद रखें। पहला तरीका तो ये हो गया जो कि सबसे आसान तरीका है और हम लोग यही तरीका फॉलो करने वाले हैं, ओके। दूसरा तरीका ध्यान से देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिया होगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या था, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मैं इसको यहाँ से क्या ले सकता हूँ, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आर साइन थीटा क्या है, आर साइन थीटा क्या है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल कंप्लीट करूँ, आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर आर था, ठीक है। और ये हमारा ऐसा कुछ फोर्स लग रहा था एफ वेक्टर। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो ये एंगल हमारा क्या था, दोनों के बीच एंगल थीटा था, ये थीटा। अभी मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अगर ये थीटा, अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैं बढ़ाऊं ऐसे, इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैं ऐसे बढ़ाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ओ इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर ध्यान से देखें मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को क्या मैं आर बाई ओ बी लिख सकता हूँ, सॉरी ओ बी बाई आर लिख सकता हूँ। तो ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क में क्या लिख सकता हूँ ओ बी इंटू एफ। अब यहाँ पे ये ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। तो आप नोट कर लें, OB is the distance, perpendicular distance, OB is the perpendicular distance from the point to the line of action of force. OB is the perpendicular distance from the point to the line of action of force. ओके, तो हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करने का दो तरीका देखें। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, है ना, जो सबसे इजी तरीका है ना। जब हम लोग 9th में टॉर्क पढ़ाते हैं तो हम लोग ये वाला तरीका बताते हैं जो दूसरा वाला है। बाकी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं, चलो कंपोनेंट मेथड ही फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड, कंपोनेंट मेथड ही फॉलो करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। चलो देखो, दोनों तरीका मैं बताता हूँ। एक पहला मैं बताऊंगा कंपोनेंट मेथड, पहला तरीका मैं बताऊंगा क्या, कंपोनेंट मेथड, कैसे निकालेंगे टॉर्क, कंपोनेंट मेथड। और दूसरा मैं क्या बताऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड। ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, बट इससे हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेथड क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है सपोज एफ, ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, इस पोजीशन वेक्टर आर और इस एफ के बीच एंगल कितना है, थीटा, यही ना एंगल थीटा होगा भाई। इसको आगे की तरफ बढ़ा दोगे, यहाँ पे हेड ज्वाइन है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ साइन थीटा और दूसरा एफ कॉस थीटा। तो अब ये एफ कॉस थीटा कोई टॉर्क नहीं देगा, टॉर्क कौन देगा, एफ साइन थीटा। तो अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना तो डायरेक्टली दूंगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर आर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, एफ साइन थीटा, सिंपल, ओके। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, टॉर्क जो है हमेशा या तो किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है या तो किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, फोर्स तो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट देगा, एफ साइन थीटा एक एफ कॉस थीटा। तो अब ये कंपोनेंट जो होगा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगा, ये कंपोनेंट टॉर्क नहीं देगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, उसके लिए आर क्या हो जाएगा, 0। तो ये इस कंपोनेंट का टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर, ये डिस्टेंस इनटू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ओके। लेकिन यही चीज अगर हमें करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड से, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, ये हमारा फोर्स था वेक्टर एफ, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, और ये एंगल कितना बच्चा, थीटा, इसके और वेक्टर आर और इसके बीच, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएंगे ऐसे आगे पीछे की तरफ जैसे बढ़ाना हो, है ना। तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके लाइन ऑफ पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, तो वहाँ से इसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क कैसे लिख देंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस फोर्स मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट मेथड हो गया और ये आपका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड हो गया। दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, उतना अच्छा मेथड नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, ये वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दूंगा इस पे भी, और इस पे तो हम खैर क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, R क्रॉस F। ओके चलो, या दूसरा तरीका मैं डायरेक्शन निकालने का और बताऊंगा आप लोगों को। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन, अच्छा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम लोग क्या किस रूल से निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते थे सेम उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ओके, इसमें हम लोग कौन सा यूज करते थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे ना, वो रूल यूज करेंगे। या फिर दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा लोग, हम लोग जो मेरा सिंपल मेथड है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला रूल यूज करेंगे। ओके, तो आप लोगों को पहला मेथड पता ही होगा, पहला मेथड आपको पता ही होगा, है ना। मैं डिस्कस कर देता हूं दूसरा, क्रॉस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है, इसका फोर्स एफ का, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालना, ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि वेक्टर आर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, अब इसके सिंपल वे में इस फोर्स एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट तो कोई टॉर्क देगा नहीं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट देगा, ये वाला कंपोनेंट टॉर्क देगा। बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। तो अब इस कंपोनेंट को पकड़ो और इस पॉइंट के चारों ओर घूम जाओ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ऐसे ऊपर से घूमना स्टार्ट कर दो ऐसे। तो ये किस तरीके से घूमना हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये फोर्स जो है किस तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा पॉइंट ओ के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, या आप ये वाला रूल यूज कर सकते हैं या तो ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग उस पर बात करते रहेंगे, क्वेश्चन में हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपने पास टाइम भी बहुत कम है। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ओरिजिन, force of 10 Newton is acting, this is 5 meter. Okay, torque about point O, torque about point O बता दो। ऑप्शन ए 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। चलो जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा, फटाक से बता दो, फटाक से, फटाफट फटाफट। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है पॉइंट ओ के अबाउट। चलो देखते हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे, यहाँ पे तो फोर्स परपेंडिकुलर ही है, डिस्टेंस ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये हमारा आर, ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों परपेंडिकुलर ही हैं। तो डायरेक्टली टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे क्या, एफ इंटू आर। फोर्स कितना है 10, डिस्टेंस कितना 5, तो आ गया 50 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए।
हम लोग टॉर्क होता क्या, टॉर्क होता क्या हमेशा आर क्रॉस एफ होता है ना, यही होता है ना। तो आर वेक्टर आर की तरफ चारों फिंगर को रखते हैं, आर की तरफ चारों फिंगर को रखते हैं और फोर्स की तरफ मोड़ते हैं। तो वेक्टर आर क्या है, डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो उधर की तरफ चारों फिंगर को करते हैं ऐसे, और किधर की तरफ मोड़ते हैं, फोर्स की तरफ ऐसे ऐसे। तो ये किस तरीके से मोड़ना हुआ बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। ओके, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं या सिंपल बोल सकते हैं कि टॉर्क किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, सिंपल। ओके, ये हमने दूसरा तरीका जो बताया था, आप फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, फोर्स की मुंडी को पकड़ो ऐसे और ऊपर से घूमना स्टार्ट कर दो ऐसे इस पॉइंट के चारों तरफ। ये किस तरीके का घूमना हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हाँ अब देखें, फोर्स की मुंडी पकड़ के नीचे से घूमना मत स्टार्ट कर देना, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उधर से घूमना स्टार्ट करना। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऐसे ऊपर से यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करके इस पॉइंट ओ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो किस तरीके का घूमना हुआ बच्चा लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा टॉर्क किस तरीके का हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो नोट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट डायरेक्शन के साथ टॉर्क बताते रहेंगे। ओके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई ओ 5 मीटर 20 न्यूटन 37 डिग्री। ओके, टॉर्क अबाउट ओ, पॉइंट ओ, ऑप्शन ए 80 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 80 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 60 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी 60 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। चलो फटाक से बता दो, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से मतलब क्या है कि ये टॉर्क घुमाने, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, पॉइंट ओ के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की या एंटी क्लॉकवाइज। बाकी टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, क्या है, एक एक्सिस के अलोंग लगेगा, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, चलो फटाफट जल्दी से बता दो। चलो देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया आर, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5। अब ये जो फोर्स है ये तो इसके परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं इसके। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर वाला और एक अलोंग दिस। तो ये कितना आ जाएगा, 20 cos 37 मतलब 16 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। तो अब क्या 16 न्यूटन कोई टॉर्क देगा, क्या 16 न्यूटन इसके अबाउट कोई टॉर्क देगा, नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो जाएगा, तो इसके लिए R0 हो जाएगा। R0 मतलब टॉर्क 0। ये कंपोनेंट टॉर्क देगा और ये परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना आ जाएगा, R इंटू एफ। R कितना है 5, फोर्स कितना है 12, कंपोनेंट जो भी है, तो आ गया 60 न्यूटन मीटर। अब टॉर्क देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। तो बताओ, इस फोर्स को पकड़ो, इस फोर्स को पकड़ो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो इस फोर्स को ऐसे पकड़ो मुंडी को और इसके पॉइंट के चारों तरफ ओके ऐसे घूम जाओ। तो ये किस तरीके का घूमना हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं पता करूं कि बता दो एक्सिस के किस कौन से एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आर उधर की तरफ, आर की तरफ चारों फिंगर को रखोगे ऐसे और फोर्स की तरफ घुमाओगे, तो थंब किधर की तरफ रहा, बाहर की तरफ। दैट मीन्स टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, के कैप। तो मैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दो या तो के कैप लिख दो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, बाकी हम लोग जब नेट टॉर्क निकालना सीखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या के कैप जैसे भी आपको करना हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पता है सिलेबस तुम लोगों को कंप्लीट करने के चक्कर में ना मेरी लग गई है। इतना कम तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया जितना इस साल तुम लोगों को। खैर बोर्ड क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड क्लास में मैं एटलीस्ट WBJ लेवल तक चला जाता था लास्ट ईयर, इतना पढ़ाता था। इस बार इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ ना कि मतलब समझ लो कि जो वर्क पावर एनर्जी या जो सर्कुलर मोशन
मैं समझ लो कि 10 क्लास लेता था, वो 2 क्लास में ख़त्म हुआ। वर्क पावर एनर्जी जो मैं कम से कम 10 से 12 क्लास लेता था, 10 से 12 क्लास 2-2 घंटे का, 2-2 घंटे का मतलब, हाँ, वो ख़त्म हुआ 10 से 12 क्लास मतलब 10 से 12 घंटे, 2-2 घंटे का, तो 6 क्लास हुआ। वो ख़त्म हुआ 4 क्लास में, समझ रहे हो? तो बहुत बहुत जल्दी बहुत प्रेशर आ गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को इससे 2 चीज़ें रिपीट होंगी तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, अभी फ़िलहाल आप लोग पढ़ते रहें, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, एक्स वाई 53 डिग्री, ओके, 100 न्यूटन, 5 मीटर। चलो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। ऑप्शन ए 300 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 300 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 400 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी 400 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताते चलो, फटाफट बताओ। हो गया? चलो देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा इसमें, देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस हो गया r, ठीक है, ये हमारा फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स और ये r दोनों परपेंडिकुलर है नहीं, तो हमें करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 cos 53, सॉरी sin 53, सॉरी आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, 100 sin 53, और ये कितना आ जाएगा 100 cos 53, ये कितना आ जाएगा बच्चा 60, और ये कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये वाला कंपोनेंट कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्या ये वाला कंपोनेंट इसके बाद टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, इसके लिए r0। तो कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ये वाला कंपोनेंट टॉर्क हमारा प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो सिंपल, परपेंडिकुलर है अब ये इस r वेक्टर के, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r इंटू एफ, डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। r कितना है 5 इंटू 80, कितना आ गया 400 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता करेंगे? तो मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता चुका हूं। देखो, आई कैप, जे कैप या के कैप के फॉर्म में भी मैं डायरेक्शन लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है ना, एक एक्सिस के लॉन्ग ही लगेगा, ठीक है, उसके फॉर्म में भी लिख सकता हूं। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि ये किस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी जब हम लोग रिजल्टेंट टॉर्क निकालना सीखेंगे तो आपको ऐड करना होगा, तो आप अगर बार बार एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ठीक से दिमाग में समझ गए ना, तो आपको उंगली टेढ़ी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत देख के ही ऐड कर देंगे नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब ये हमने क्या बोला, ये फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और इस फोर्स पॉइंट के चारों, जिस पॉइंट के बोर्ड निकालना उस पॉइंट के बोर्ड ऐसे से घूमना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप उल्टे डायरेक्शन में गए, फोर्स नीचे है ना, तो ऐसे नीचे से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो ये किस तरीके का घूमना हुआ? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क कैसा आ जाएगा? क्लॉकवाइज। या अगर मैं बोलूँ एक्सिस के लॉन्ग इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर की तरफ फिंगर करो, फोर्स की तरफ घुमाओ ऐसे, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर, तो क्या आ जाएगा? अंदर की तरफ डायरेक्शन, यानी कि माइनस के कैप, ओके। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यार इंक सूख जा रहा है, इतना खराब इंक दे दिया है ना इस बार, दिक्कत ही नहीं हो रही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। एक फोर्स जो है इस बार वो ऐसे लग रहा है एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 5 मीटर। ओके, दिस इज पॉइंट ओ। कैलकुलेट टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, चलो फटाक से बता दो, मैं ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन ए 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन ई 30 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाक से। चलो देखते हैं। तो देखें इस बार हमारा पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर हमारा ये हो गया और ये हमारा फोर्स है। दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके अलॉन्ग ऐसे चला जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना है 10 cos 37 दैट मीन्स 8, और ये कितना आ जाएगा 6। तो अब हमको सब कुछ पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा आर इंटू एफ। आर कितना है 5, फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। ये तो कोई टॉर्क देगा नहीं क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगा, इसके लिए आर क्या हो जाएगा 0। तो आगे हमारा टॉर्क 30 न्यूटन। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका बताया हुआ है। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे बैठे इसकी मुंडी पे और ऐसे इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दें, घूमना स्टार्ट कर दें पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट निकालना था। तो किस तरीके का घूमना हुआ एंटी क्लॉकवाइज, किस तरीके का घूमना हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ई। और अगर आप राइट हैंड थंब रूल से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। आप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन उधर की तरफ है तो उधर की तरफ डायरेक्शन करें ऐसे, और फोर्स की तरफ मोड़े ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है बाहर की तरफ, दैट मीन्स किसके अलॉन्ग होगा बाहर की तरफ, यानी कि के एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस की तरफ आउटसाइड। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का टॉर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, ये एक रॉड हैंग कर रहा है, रॉड है क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे। मास है इसका m, लेंथ है l। ओके, दिस इज हिंज पॉइंट o, हिंज। ओके, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट। टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है। और तो ऑप्शन ए mg इंटू L/2 क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी mg L क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी mg L/2 काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो बता दो फटाक से क्या होगा, फटाक से। चलो देखते हैं। तो अब इस रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। रॉड का सेंटर ऑफ मास में पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे होता है, इसके मिडल में, यानी कि L/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा mg, और इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क कैलकुलेट करना। तो ध्यान दो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगा, यानी इस mg के लिए r क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन तो वहीं से पास कर रहा है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा 0, यानी कि mg कोई टॉर्क नहीं देगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हिंज पॉइंट है, यहां से एक रॉड हिंज्ड है ऐसे,
कैसे, ऐसे, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ओके, लेंथ है रॉड का, लेंथ ऑफ रॉड इज 10 मीटर एंड मास है रॉड का 10 kg। देन टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट का मतलब ये यहाँ पे हिंज रॉड ये बंधा हुआ है ऐसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे रॉड को हमने यहाँ पे बांध के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो कितना टॉर्क वो देगा ये बताना। ऑप्शन दे दूं मैं, चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 300 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 300 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 400 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी 400 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना देर किए, बिना लेट लतीफ़ किए, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फटाफट 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 भाई लोग, फटाफट फटाफट। तुमको हम निगाहों में बसाएंगे। चलो देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले मेरे को बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकालना है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है हमको पता है, इसके मिडल में होता है, यानी कि इस एंड से 5 मीटर डिस्टेंस पे या इस एंड से 5 मीटर। कैसे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे। कितना mg, मतलब 100 न्यूटन। अब इसका टॉर्क निकालना इस पॉइंट के अबाउट, तो हमारा बताओ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दिस वन विल बी आवर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर और ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, नहीं। ये कितना होगा 5 मीटर, है ना। तो क्या ये और ये परपेंडिकुलर नहीं, तो हम लोग क्या करें, कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट किसके लेंगे भाई, इस 100 न्यूटन के लिए लेते हैं। तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो हमारा ये एंगल भी 37 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। दैट मीन्स ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 100 cos 37 80 न्यूटन, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चा 60 न्यूटन। कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। देख लेना एंगल वगैरह ध्यान से। तो अब क्या 60 न्यूटन का कोई कंपोनेंट, कोई टॉर्क होगा इस पॉइंट को, नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। सिर्फ किसका होगा 80 न्यूटन का। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर इंटू एफ। आर कितना है 5, एफ कितना है 80, तो कितना आ गया 400 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ। इस फोर्स को पकड़ो और ये इधर लग रहा है ना, तो इधर से इस पॉइंट ओ के चारों तरफ ऐसे घूमना स्टार्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये किस तरीके घूमना होगा क्लॉकवाइज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 400 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रॉड है ऐसे बंधा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मासलेस रॉड। क्या है, मासलेस रॉड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ग्रेविटी का कोई रोल नहीं। ओके, एक फोर्स यहां पे लग रहा है ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का। एक फोर्स ऐसे लग रहा है
20 न्यूटन का, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे, दिस एंगल इज 53 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री, एंड फोर्स इज 10 न्यूटन। ओके, और एक फोर्स अच्छा यहीं पे लग रहा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सारे पार्ट में यहाँ से आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क ऑफ, ये 20 ये 30 ले लेते हैं, सॉरी 30, टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी नथिंग। चलो फटाक से बता दो, टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स। चलो, तो टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन क्या आ जाएगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास कर रहा है, तो अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो उसका टॉर्क क्या होता है? उस फोर्स का 0 होता है। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन फोर्स अबाउट, इसी पॉइंट ओ के अबाउट ही निकालना सब कुछ। ठीक है, ऑप्शन ए दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए दे देता हूं मैं 60 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी दे देता हूं मैं 36 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 36 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी दे देता हूं मैं नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बताओ दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से जल्दी। चलो निकालते हैं हम लोग। तो क्या करना है, 20 न्यूटन ये है, क्या इसके परपेंडिकुलर है वो? नहीं, तो हम लोग कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट अलोंग ऐसे हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना है? 20 sin 37 मतलब 12, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 20 cos 37 दैट मीन 16। तो अब ये क्या कोई टॉर्क देगा? नहीं देगा। टॉर्क किसका होगा? सिर्फ 12 न्यूटन कंपोनेंट का। तो कितना आ जाएगा टॉर्क? दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, तो 12 इंटू 3 36 न्यूटन आज मीटर आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता करेंगे? तो आप इस फोर्स को नीचे लग रहा है ना, इस फोर्स को पकड़ो और नीचे की तरफ से पॉइंट ओ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दो। तो ये किस तरीके का घूमना हुआ? क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। इसी में मैं आपसे पार्ट सी पूछता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन फोर्स, टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन फोर्स, ऑप्शन ए 60 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 60 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी था, बी नहीं, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो बता दो 30 न्यूटन का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा? फटाफट 30 न्यूटन का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, चलो बताओ फटाक से क्या होगा। चलो देखते हैं। तो ये पॉइंट है, ये फोर्स है, क्या दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। ये कंपोनेंट कितना है? 30 sin 30 मतलब 15, कितना आ जाएगा? 15, और ये कितना आ जाएगा? 15√3 आ जाएगा। तो क्या अब इस कंपोनेंट का कोई टॉर्क होगा इसके अबाउट? नहीं, सिर्फ किसका टॉर्क होगा? इसका टॉर्क होगा। इसके अबाउट कितना आ जाएगा बोलो? 30 न्यूटन मीटर। तो नन ऑफ दिस हो ही जाएगा ऑप्शन यहाँ से, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये टॉर्क कितना देगा? 30 न्यूटन मीटर देगा।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक कैसे, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस फोर्स को पकड़ा ऊपर की तरफ से पॉइंट ओ के चारों तरफ घूमना है से स्टार्ट करेंगे, तो एक कौन सा हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों और उन सारे फोर्सेस का टॉर्क अलग अलग हो एक ही पॉइंट के अबाउट। जैसे होता है ना कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं और हर फोर्सेस का हम लोग क्या बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं और सभी फोर्सेस का हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क। अब रिजल्टेंट टॉर्क कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो जो टॉर्क आ रहे हैं उनके डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलो अब हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टॉर्क हम लोगों ने बहुत निकाल लिया। चलो क्वेश्चन, ये एक रॉड रखा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का ऐसे, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ऐसे। ओके, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। ओके, पॉइंट ओ। देन resultant torque on the body will be किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। ऑप्शन ए 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी 30 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट रिजल्टेंट टॉर्क फटाक से बता दो भैया आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको कैसे। तो कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं। इस फोर्स का अपना टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट, इस फोर्स का अपना टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो दोनों फोर्सेस हम लोग क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क जब हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, फोर्स टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। वेक्टर मेथड से दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म है ना सेम। अब एक्सियल वेक्टर है तो यहाँ पे काफी सिंपल हो जाता है आपके लिए एडिशन करना, सिंपल बात है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे तो पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क या तो सभी फोर्सेस का सेम डायरेक्शन में होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10 न्यूटन का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो 10 न्यूटन का टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो, τ1। तो फोर्स तो परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर है ना डिस्टेंस है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। r इंटू एफ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, फोर्स कितना है 10, तो कितना आएगा 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बोलो क्या होगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, इस फोर्स को पकड़े नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे से पॉइंट ओ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दो। किस तरीके का हुआ, क्लॉकवाइज, तो ये हमने दे दिया क्लॉकवाइज। अब इस वाले फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा, τ2। ये भी परपेंडिकुलर ही लग रहा है, तो इस फोर्स की इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 2, फोर्स कितना है 5, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ,
तो इस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस फोर्स को पकड़ो और ऊपर से पॉइंट ओ के चारों तरफ ऐसे घूमना स्टार्ट करो, देखो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे 40 - 10। या आप ऐसा करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्लॉकवाइज है तो -40 प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब +10, तो कितना आएगा -30, -30 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट टॉर्क इस पे किस तरफ लगेगा, क्लॉकवाइज। मतलब ये रॉड कैसे घूमेगा, अगर ये रॉड हम लोग बात करें ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है नीचे, एक फोर्स ऐसे यहाँ लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको ऊपर घुमाना चाहेगा ऐसे, लेकिन ये वाला फोर्स इसको नीचे घुमाना चाहेगा मतलब ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज। तो ये रॉड कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो। तो अगर टॉर्क का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लेंगे, और अलग अलग है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे प्लस माइनस कैसे किया सर, तो आप देख के बता सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो डायरेक्शन किसका रहेगा, जिसका टॉर्क ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा टॉर्क है तो इसका डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट टॉर्क का डायरेक्शन होगा उधर की तरफ रहेगा। वेक्टर में आप लोग तो सब पढ़ चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बात बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में रिजल्टेंट टॉर्क पे करा रहा हूं, सभी लोग एकदम सही आंसर देंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए है बहारों के मौसम, कभी जिंदगी में ना आए कोई गम ना। तुम लोग जो सोच रहा है वही नहीं, वो नहीं है, गधा लोग हमेशा गंदी सोच रखता है, ठीक है। दिस इज पॉइंट O, one force is acting like this 5 Newton, another force is acting like this 10 Newton, another force is acting like this 2 Newton, okay. This is 2 meter, this is 3 meter, this is 1 meter, okay. Resultant torque about O, resultant torque about O, ऑप्शन A, ये सर ये फोर्स नहीं दिया, ये 5 में 10 न्यूटन था, $40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऑप्शन बी 38 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी 42 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे फोर्सेस मैंने परपेंडिकुलर दे दिए हैं, तो आपको कंपोनेंट वगैरह लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो। चलो देखते हैं तो क्या होगा। इस फोर्स का टॉर्क होगा, अब ध्यान दें कि ये डिस्टेंस आपको दे दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, ये डिस्टेंस भी आपको परपेंडिकुलर ही है और ये डिस्टेंस भी आपको परपेंडिकुलर ही दे दिया है। सारे डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका टॉर्क टाउ1 कितना आ जाएगा बोलो, 10 × 3 30 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस फोर्स को आप पकड़ें, ऐसे इधर लग रहा है, पॉइंट ओ की तरफ चारों तरफ घूमना स्टार्ट करें, तो ऐसे जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क 2 इस 5 न्यूटन का, 5 × 2 10 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन इस फोर्स को पकड़ें, ऊपर की तरफ लगना, तो ऊपर से ऐसे पॉइंट ओ की चारों तरफ घूमना स्टार्ट करें, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क 3 इसका फोर्स कितना है 2, डिस्टेंस 1, तो कितना आ गया 2 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन इस फोर्स को पकड़ें, पॉइंट ओ के चारों तरफ इधर से ऐसे घूमना स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा। आप कुछ भी चूज कर सकते हो भाई, थोड़ा सा स्मार्ट वे में दिखाएंगे ना, बच्चा की तरह मैं सिखा रहा हूँ। तो बोलो ये क्या आ जाएगा, +30 प्लस ये कितना आ जाएगा, +10 प्लस ये कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज है तो -2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से +38, प्लस आया है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 38 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब टॉर्क तुम लोग कैलकुलेट कर लेगा, टॉर्क कैलकुलेट कर लेगा ना। हाँ चलो मिटा रहा हूँ मैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी या टॉर्क अबाउट एक्सिस। चलो मिटा दें इसको। अच्छा, टॉर्क अबाउट एक्सिस जेई क्लास में हो जाएगा, वो आपके स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है, आपके स्कूल एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखें, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर है। और क्या अंतर है, आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, खोजेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।